नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सेवेंथ और एट्थ पे कमीशन के बारे में, बेसिकली कि पे लेवल के हिसाब से कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। मेरा फोकस उस पर है। काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेगी। एंड आई होप कि आप लोगों को चीज़ें बहुत क्लियरली मैं समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। सातवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से 18,000 रुपये पर पहुंच गई थी। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा था। वहीं आठवें वेतन आयोग में भी 186% तक के हाइक की खबरें सामने आ रही हैं। 1,15,00,000 परिवारों के लिए अहम फैसला। सरकारी कर्मचारियों के और पेंशन भोगियों के 1,15,00,000 परिवारों के लिए आठवें वेतन आयोग को मंजूरी देना एक अहम फैसला रहा है। इसमें सैलरी संशोधन के अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी में 92% से 186% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं सातवें वेतन आयोग के मुकाबले कर्मचारियों की सैलरी में ज़्यादा इजाफे की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पेंशनर्स की सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है। कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। वहीं यह लागू अप्रैल 2026 में नए वित्त वर्ष में हो सकता है। हालांकि इसकी घोषणा पहले भी की जा सकती है, लेकिन सातवां आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इसी हिसाब से आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा। घोषणा पहले या बाद में हो सकती है। सातवें और आठवें वेतन आयोग में बदलेगा फिटमेंट फैक्टर। सरकारी कर्मचारियों के सैलरी और पेंशन में सबसे ज़रूरी भाग बेसिक सैलरी और पेंशन होता है। इसी पर बाकी भत्ते और लाभ आधारित होते हैं। बेसिक सैलरी को संशोधित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसी अंक से छठवें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी गुणा हुई थी। उदाहरण के लिए छठवें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी, जो बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई। ये है सैलरी बढ़ोतरी का फॉर्मूला। सैलरी बढ़ोतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। आयोग महंगाई सहित तमाम ज़रूरतों की समीक्षा करके फिटमेंट फैक्टर लागू करता है। नई बेसिक सैलरी तय करने के लिए मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है। आठवें वेतन आयोग में 3 फिटमेंट फैक्टर। अलग अलग एक्सपर्ट्स के हिसाब से आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर 3 अलग अलग अनुमान हैं। पहला 1.92, दूसरा 2.08 और तीसरा 2.86 है। सरकारी कर्मचारियों की नई सैलरी इसी के आधार पर निर्धारित होने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 51,480 रुपये पहुँच जाएगी। आइए जानते हैं लेवल वाइज तीनों अनुमानित फिटमेंट फैक्टरों की सैलरी। जॉब लेवल वर्तमान सैलरी 1.92 फिटमेंट फैक्टर, 2.08 फिटमेंट फैक्टर, 2.86 फिटमेंट फैक्टर। लेवल 1, अगर 18,000 रुपये अभी बेसिक सैलरी है किसी की लेवल 1 वालों की, तो उनका 1.92 के हिसाब से 34,560, 2.08 के हिसाब से 37,440 और 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 51,480। लेवल 2 में भी अगर 19,900 किसी की बेसिक सैलरी है तो उसका 38,208, 41,392, 56,914। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, मैंने हर एक लेवल के लिए आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और ये प्रॉपरली कैलकुलेटेड है चीज़ें। अगर किसी की बेसिक सैलरी 21,700 है तो उसका बढ़कर 41,664, 45,136, 62,062, लेवल 4 की बात करें तो अगर किसी का बेसिक पे 25,500 है तो उसका 48,960, 53,040, 72,930। लेवल 5 की बात करें तो 29,200, 56,064, 60,736, 83,512। लेवल 6 की बात करें, अगर लेवल 6 में 35,400 है तो उसकी सैलरी 67,968, 73,632 एंड 1,01,244।
लेवल 7 में अगर बेसिक सैलरी 44,900 है तो उसके 86,208, 93,392, 1,28,414। अगर किसी का लेवल 8 है तो 47,600, 91,392, 99,008, 1,36,136। ऐसे ही लेवल 9 है तो 53,100, 1,01,952, 1,10,448, 1,51,866। लेवल 10 है तो 56,100 बेसिक सैलरी है जिसकी, उसका 1,07,712, 1,16,688, 1,60,446। महंगाई भत्ता हो जाएगा ज़ीरो। तो केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल बेसिक सैलरी पर 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हर नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता शुरू से किया जाता है, यानी नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद महंगाई के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहे थे जो मुझे लगा डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहती हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।